हाय गाइस, दिस इज टू फेसेस। वेलकम टू टू फेसेस लर्निंग यूट्यूब चैनल। टाइम अभी हो रहा है 11:10 हो रहे हैं। थोड़ा सा वॉच ऊपर कर दूं, लोग कहने लगते हैं भाई वॉच का शो ऑफ कर रहे हो। अब भाई ट्रेडिंग के पे से लिया तो शो ऑफ तो करना बनता है ना। लेकिन फिर भी मैं मोस्टली इस वॉच को अपने हाथ में पहनना ज्यादा पसंद करता हूँ। ये मैंने पे आउट आने के बाद ली थी फंडेड स्क्वाड का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे देख लेना। खैर, अभी क्या है कि 11:30 बजे एक एफओएमसी की न्यूज आने वाली है। मैं आपके सामने ट्राई करता हूँ कि मैं कुछ ट्रेड करूँ, आप मेरी देखो कि मेरी कैसी ट्रेडिंग होती है, लिक्विडिटी वाली स्ट्रेटेजी में कैसे यूज करता हूँ। देखो क्या होता है, जब भी कोई मार्केट में बड़ा पैसा आना होता है तो मैनिपुलेटर स्टॉप लॉसेस हंट करते हैं। तो ऐसे न्यूज के टाइम एफओएमसी क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है गोल्ड में मूव आने का। कभी कभी गोल्ड में वन साइडेड बहुत अच्छा मूव आता है, लेकिन वन साइडेड मूव आने से पहले एक बार मैनिपुलेट जरूर होता है। तो अगर हमें गोल्ड सपोर्ट या रेसिस्टेंस पे कहीं देखने को मिल रहा है तो वहां से बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि एफओएमसी के टाइम गोल्ड किसी एक साइड मूव कर जाए। तो हम वही मूव पकड़ने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट पे से अगर लिक्विडिटी हंट होती है, रेसिस्टेंस पे से लिक्विडिटी हंट होती है, तो वहां से हम ट्राई करेंगे पकड़ने की। बस आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहो, आपको भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चार्ट की तरफ आओ, तब और अच्छे से आपको और समझ में आएगा। सबसे पहले हम चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। और सबसे ऊपर ही बिटकॉइन है। बिटकॉइन में हमने पहले तो प्रॉफिट करे थे, लेकिन अब तो खैर देखो क्या हुआ है। कभी कभी ना बिटकॉइन क्या करता है कि वन साइडेड बहुत अच्छा मूव करता है। ये देखो, यहाँ से अगर आप देखो इसे नीचे से ऊपर तक इसने बहुत अच्छा मूव करा है भाई, यहाँ से। अब यहाँ कोई बंदा कहाँ लिक्विडिटी ढूंढे इसके अंदर। सपोर्ट पे लिक्विडिटी मिलना बहुत मुश्किल है, बस ये ऊपर हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है। अब ये किसी सपोर्ट पे आ रहा है, लेकिन क्या होता है कि हम किसी सपोर्ट पर जब जब ज्यादा एग्रेसिव जाते हैं, जब किसी एक सपोर्ट पर मल्टीपल टाइम टच किया हो। मैं तुम्हें एग्जांपल के लिए थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो तो आपके स्टॉप लॉसेस कम हिट हो। एग्जांपल के लिए देखो, मैंने ये सपोर्ट बनाया है ना, देखो, जस्ट एग्जांपल के लिए ये देखो। ऐसा प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब क्या है कि यहाँ पे लिक्विडिटी है, लेकिन अगर प्राइस यहाँ इसे ब्रेक कर देता है और ऊपर जाता है, अगर तुम सिर्फ एक टच होने के बाद एंटर कर जाते हो यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो वापस प्राइस नीचे आ जाए। ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम ज्यादा प्रेफर क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हम एग्रेसिव जब जाते हैं जब प्राइस ऊपर जाए, नीचे आए, ये इसका क्या बन गया, हाई। ऊपर जाए, नीचे आए, फिर ऊपर जाए, अब इसका बन चुका है ये सपोर्ट। और यहां से हम इसको समझ सकते हैं कि बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं। और यहां से ये क्या बन चुका है, इसका डिमांड एरिया। क्योंकि जब भी प्राइस यहाँ पे आ रहा है उसमें डिमांड आ रही है और प्राइस यहाँ से ऊपर बढ़ रहा है। तो हम प्रेफर करते हैं कि जितनी बार भी प्राइस यहाँ नीचे आएगा, ये सपोर्ट हमारे लिए उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखो, जितनी बार इसमें यहाँ पे टच करा है ना प्राइस ने, अब अगर ये नीचे जाके वापस उसी रेंज में आता है, उतना ही ज्यादा हम एग्रेसिव जाना यहाँ पे पसंद करते हैं। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई लिक्विडिटी तो इस जगह भी थी, उस जगह भी थी, तुमने एंटर क्यों नहीं किया। तो उसका सिंपल सा ये रीजन रहता है, अगर प्राइस ने सिर्फ किसी एक बार टच करा हो उस जोन को और अगली बार लिक्विडिटी लेना आ जाए, तो वहां यार बहुत सारे स्टॉप लॉसेस सीरियसली हमारे हिट हुए हैं। तो इस वजह से हम वहां जाना ज्यादा प्रेफर नहीं करते। प्राइस काम करता है, 50% ऊपर जाता भी है, लेकिन अब हम नहीं करते वो। हम जितनी ज्यादा बार प्राइस उसी जगह टैप करेगा, उतना ज्यादा हमें बिलीव होता है कि हाँ भाई यहाँ से प्राइस जरूर सपोर्ट लेगा ब्रेक करके, और स्टॉप लॉसेस यहाँ जरूर हिट होंगे। उसके बाद प्राइस में मूव भी बहुत बड़ा आता है, लेकिन हम निकल सिर्फ यहाँ जाते हैं, क्योंकि हमारा जितना रिस्क रहता है उसका डबल हम रिवॉर्ड लेते हैं। तो हम इतने में निकल जाते हैं, तब के हमें उससे ज्यादा मिल सकता है। खैर, अपनी स्ट्रेटेजी की अगर हमने बात कर ली है, तो मुझे लगता है कि अब हमें गोल्ड में चल के ज्यादा देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। गोल्ड कहाँ है भाई? ये है गोल्ड, सॉरी। ये देखो, मैं तुम्हें गोल्ड के माध्यम से बताना चाहूंगा। इसका भी खैर यही रीजन था, पहले ये ऊपर गई, यहाँ इसने सपोर्ट लिया, दूसरी बार आई, सपोर्ट नहीं लिया लेकिन फिर भी यहाँ पे इसमें डिमांड आ ही गई थी। अब जब इसने इसको ब्रेक किया, तब हमने यहाँ पे इसमें एंट्री ले ली थी। खैर, ये इतना कोई परफेक्ट सेटअप नहीं था और मैंने फंडेड फर्म वाले अकाउंट में ट्रेड भी नहीं ली थी, इसलिए मैंने अपना व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में कुछ बताया भी नहीं था।
अब देखो व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप क्या है, थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसे मैं देखो ये सिंपल स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा हूँ और आज से नहीं, मैं पिछले कई महीनों से यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे कुछ ब्लॉग्स देख सकते हो, चूँकि मैं सेम स्ट्रेटजी पे मैं ट्रेड लेता हूँ। तो मैंने फंडेड फर्म का एक अकाउंट लिया था 25K का 2 स्टेप वाला। तो उसका 1 स्टेप जो मैंने क्लियर करा है वो सेम स्ट्रेटजी से करा है, और जो सेकंड स्टेप मैं क्लियर करने वाला हूँ वो भी सेम स्ट्रेटजी से कर रहा हूँ। तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए बना रखा है, या मेरे व्यूअर के पास फंडेड फर्म का अकाउंट है, उन्हें भी थोड़ा सा बेनिफिट हो सके। वो मुझे मेल करते हैं, बताते हैं कि हाँ भाई हमारे पास फंडेड फर्म का अकाउंट है, डैशबोर्ड भेजते हैं, उसके बाद मैं उन्हें अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ। जहां भी मैं ट्रेड करता हूँ मैं शेयर कर देता हूँ कि भाई अब मैं यहाँ ट्रेड लेने वाला हूँ, और अपने डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट भी भेज देता हूँ कि अभी मेरे डैशबोर्ड में ये बैलेंस है और इस ट्रेड के बाद मेरे डैशबोर्ड में इतना बैलेंस हो गया। ताकि अगर मेरा लॉस हो, अगर मेरे लॉसेस हो रहे हैं तो आपके भी लॉसेस हो रहे हैं, अगर मेरे प्रॉफिट हो रहे हैं तो आपके भी प्रॉफिट हो रहे हैं। मुझे पूरा बिलीव है कि इस स्ट्रेटेजी से मैं 2 स्टेप या कहें कि दूसरा फेस भी कंप्लीट कर लूंगा। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपके पास भी कोई फंडेड फर्म का अकाउंट है तो शायद आप भी कर पाओ, लेकिन आपको मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। हुआ मेरा भी हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा, नहीं हुआ तो भाई मेरा भी नहीं होगा, आपका भी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। लेकिन ज़रूरी है सबसे पहले आपके पास कोई फंडेड फर्म का अकाउंट होना चाहिए। वैसे भी बढ़िया प्रो फर्म है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ले सकते हो अकाउंट और कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो। आगे बहुत सारे प्लान्स हैं मुझे इस कम्युनिटी को आगे ले जाने के लिए, सिर्फ गिव अवे के लालच में भिखारी नहीं बनाना है मुझे आपको, ठीक है। खैर, ये देखो अभी के लिए मेरा क्या प्लान है, सपोर्ट मेरा नीचे ही है। और देखो क्या होता है, लिक्विडिटी तुम समझ तो रहे हो, और एक और चीज समझना लिक्विडिटी में, ये देखो अगर देखो ये सपोर्ट है, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, अब प्राइस किधर की तरफ को आ रहा है, नीचे की तरफ को आ रहा है ना, अपने सपोर्ट जोन पे आ रहा है। देखो इसमें नियरेस्ट क्या है, रेसिस्टेंस इसका ये है या फिर रेसिस्टेंस इसका ये है, ये दूर है, सपोर्ट इसका पास है। तो लिक्विडिटी में हमेशा क्या याद रखना कि जब भी प्राइस को कहीं भागना होता है लिक्विडेट करके या फिर स्टॉप लॉसेस हंट करके, तो वो नियर बाय का करता है। मतलब अगर प्राइस इस बार सपोर्ट जोन के पास है तो वो लिक्विडिटी सपोर्ट जोन की हंट करेगा, ना कि भाई रेसिस्टेंस की। अब अगर तुम समझो कि यहां से प्राइस ऊपर चला जाए रेसिस्टेंस पे और यहां से नीचे आए, तो तुम समझोगे भाई लिक्विडिटी हंट करना है। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, लिक्विडिटी यहां से यहां तक तो वो इतना मूव दे चुका है ना, ये देखो यहां से कितना वो मूव दे चुका है, अब तुम इसमें लिक्विडिटी ढूंढ रहे हो, समझ रहे हो। तो लिक्विडिटी तब ज्यादा अच्छे से काम करती है तब तुम उसको नियर बाय देखो, इसके नियर बाय क्या है, सपोर्ट। तो ये सपोर्ट जोन पे आए, इनके स्टॉप लॉसेस हिट करे तब ऊपर जाए, बाद में देखना कि हाँ भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। तो हमेशा याद रखना कि लिक्विडिटी हमें वहां देखनी है जो नियरेस्ट है। अगर प्राइस अपने रेसिस्टेंस के पास नियरेस्ट है तो समझो लिक्विडिटी हमें रेसिस्टेंस पे मिलेगी। अगर प्राइस अपने सपोर्ट जोन के पास नियरेस्ट है तो समझो हमें लिक्विडिटी सपोर्ट जोन की मिलेगी, या फिर स्टॉप लॉसेस सपोर्ट जोन के हिट होंगे। खैर अभी देखो 5 मिनट में न्यूज आने वाली है और हमने इतनी सारी बातें कर ली, मुझे पता भी नहीं है कि मैं सारी वीडियो में पार्ट्स रखूंगा या डिलीट कर दूंगा। मैं बहुत सारी बातें बताता हूँ आपको वीडियो में, लेकिन एडिट करते हुए मुझे लगता है भाई इसकी जरूरत नहीं है, हटा, इसकी जरूरत नहीं है, हटा। इसलिए आपने देखा होगा कि मेरी वीडियो बहुत फास्ट पेस होती है, लेकिन एक्चुअली मैं जब उनको रिकॉर्ड करता हूँ वो जब नहीं होती। खैर, अब ये जो कैंडल बनी है इसके बाद आने वाली है कैंडल, और सपोर्ट मैंने ये मार्क कर रखा था पहले, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। और सपोर्ट मेरे हिसाब से अब ये हो जाएगा मेरे लिए, अगर प्राइस इस जोन पे कुछ करता है तो ठीक है। देखो अगर प्राइस सिर्फ यहाँ स्टॉप लॉस हंट करके ऊपर जाने लगा तो मैं यहीं से एंट्री ले लूंगा, या फिर अगर प्राइस और नीचे आया तो मैं यहाँ अपनी एंट्री ले लूंगा, ठीक है। ये दो जोन है मेरे पास अभी के लिए। चलो भाई देखते हैं अब क्या होता है। और इसका मैं कुछ अपनी कम्युनिटी में डाल भी नहीं सकता क्योंकि मेरे फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, और मुझे नहीं लगता कि न्यूज़ ट्रेडिंग की बात वहाँ करनी, अरे यार अपने ऑर्डर्स भी तो वहाँ से डालने हैं। तो भाई थोड़ा सा व्लॉग की तरफ इस कंटेंट को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि मुझे वहाँ से ऑर्डर्स भी लगाने हैं तो मुझे करना पड़ेगा। खैर आप इतने मेरे व्लॉग्स की तरह देख लो इसे। देखो भाई सीत भाई भी आ गए हैं और अब हम दोनों साथ में बैठ के यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे। FOMC 43 सेकंड बचे हैं नेक्स्ट कैंडल बनने में, वेट करते हैं।
वही प्लान है, या तो फिर यहाँ से लिक्विडिटी ले ले या फिर यहाँ से लिक्विडिटी ले ले, दोनों जोन से लिक्विडिटी ले सकता है। ये देखो भाई, न्यूज़ आते ही गोल्ड उड़ने लगा है, देख सकते हो आप। अब यहाँ क्या हुआ, लिक्विडिटी तो भाई कहीं की नहीं आई, तो हमने एंट्री भी नहीं ली। अब अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो भाई इतना तो ये ऑलरेडी मूव कर चुका है, तो यहाँ से लिक्विडिटी का कोई मतलब है ही नहीं। लिक्विडिटी हमें चाहिए यहाँ से, आने दो इसे, देखते हैं क्या होता है। अब देखो मैंने भाई एक और चीज़ एनालाइज़ करी यहाँ पे, ये जो अपना चैनल बनाते हुए चल रहा है फेक ब्रेकआउट, तो देखो इसका भी हो सकता है, लिक्विडिटी तो यहाँ से भी आ सकती है, क्योंकि लिक्विडिटी सिर्फ सपोर्ट या रेसिस्टेंस की जोन पे नहीं होती, कोई चार्ट का पैटर्न बन रहा होता है तब भी लिक्विडिटी होती है, कैसा कोई ट्रेंड लाइन के सहारे कोई ट्रेड चल रही होती है तब भी लिक्विडिटी होती है, मतलब बहुत सारी जगह लिक्विडिटी होती है, सिर्फ सपोर्ट और रेसिस्टेंस को छोड़ के भी। तो अभी के लिए हो सकता है कि यहाँ से लिक्विडिटी मिल जाए, ठीक है। देखते रहो अभी आगे वीडियो, और भी आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी। पता है क्या होता है, जैसे हम ट्रेड करने के लिए बैठते हैं ना, हर दूसरे मिनट माइंडसेट चेंज होता रहता है कि भाई अब ऐसा हो रहा है तो हम ये कर लेंगे। प्लान्स इतने सारे होते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि देखो यहाँ पे बैठना होता है न्यूट्रल होके, अगर आप सिर्फ एक ही जगह बायस्ड होके बैठे तो फिर ख़त्म हो जाएगा आपका। तो न्यूट्रल होके बैठो। अब अगर वो ऊपर जा रहा है एक्सेप्ट करो, ऊपर जाके फेक ब्रेकआउट करता है तब हम सेलिंग साइड चले जाएंगे। A few moments later. और भाई ये कौन है जो कहते हैं क्रिप्टो में मैनिपुलेशन नहीं होती। ये देखना इतनी बड़ी कैंडल, ये देखो तुम कैसी कैंडल आई है, मतलब इसके अगेंस्ट में अगर तुम गोल्ड को देखो तो गोल्ड ने इतना ज़्यादा वो नहीं करा है। देखो सिर्फ एक सिंपल सी ग्रीन कैंडल बनी और कुछ नहीं। बिटकॉइन भाई BTC को देखो कैसे मैनिपुलेशन होती है BTC में। अगर तो देखो यहाँ से बाइंग आ जाती है इस सपोर्ट से, यहाँ से ऊपर चला जाता है, तो अगली बार अगर इसे ब्रेक करेगा हम ज़रूर इसमें एंट्री कर लेंगे। भाई ये ब्रेकआउट तो दे रहा है, बस ये ब्रेकआउट फेल हो जाए। फेल का मतलब है कि जैसे ये कैंडल है ना, बियरिश कैंडल बने बहुत तगड़ी, मतलब शूटिंग स्टार बने, और वो भी ऐसी कि उसकी जो बॉडी है ना रेड वाली, वो यहाँ आके क्लोज हो जाए। मतलब समझो आप मैं कैसी कह रहा हूँ, अगर आपने बियरिश कैंडल देखी होंगी तगड़ी वाली तो जो फेल होती हैं। अबे यार हम गोल्ड को देखने में बिजी रहे, BTC निकल गया। ये तो देखो तुम, ये ठीक है, अगली कैंडल देखो कितनी परफेक्ट बनी। अबे यार ये और बुरी आफत है, मुझे ऐसा लगता है कि फास्ट बुल में चार्ट देखने पड़ेंगे। देखो भाई इसने क्या करा है यहाँ पे, ये इसका ब्रेकआउट किया तो है, लेकिन जैसा हम चाह रहे थे वैसा तो नहीं करा, लेकिन फिर भी जैसे ये कैंडल बनती जा रही है, और अभी 2 मिनट है, लगभग 1.5 मिनट है। कन्विक्शन मुझे तो नहीं आ रहा, तुम्हें आ रहा है? तुम्हारा है तो मुझे तो बिल्कुल नहीं आ रहा इतनी बुलिश मार्केट में सेल करने का इसे। मैं तो ये चाहता था कि यहाँ से मिलती, और क्या तगड़ी मिलती तुम अलग ही देखते। अब यार ये ऊपर से मैं इसे क्या सेल करूँ, एक बात तो बताओ। और ऊपर रेसिस्टेंस इसका ये भी है, और ये यहीं से फॉल कर रहा है। मैं चाहता हूँ ब्रेक करके फॉल करे, कन्विक्शन ही नहीं आ रहा भाई। और मैंने अपने ग्रुप में भी बता दिया कि कन्विक्शन नहीं आ रहा, अगर कन्विक्शन आता तो मैं कर देता। और ये देखना, ये तो और बड़ी कैंडल बनती जा रही है, क्या कर दो। अरे एसएल बड़ा होगा, मैं सही बता रहा हूँ। और अभी 12 बजे से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी शुरू होती है। कर दो तुम, कर दो मेरा ज़्यादा बड़ा अकाउंट है। अरे ट्रेंड लाइन का फेलियर तो है वैसे। देखो ट्रेंड लाइन को कई बार टच कर रखा है, चाहे रेसिस्टेंस को एक आधी बार करो, ट्रेंड लाइन को कर रखा है कई बार। एक न्यूज़ देखो क्या है कि ये फेड की कॉन्फ्रेंस शुरू होती है यहाँ से 12 बजे के बाद। ये देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ये कर ही दें, इसके नीचे कर देते हैं, काम करते हैं इसके नीचे सेल कर देते हैं इसी कैंडल के। हाँ, क्योंकि ये इसका रेसिस्टेंस है, ब्रेकआउट फेल हुआ है। देखते हैं अगर हो जाता है तो कोई बात नहीं, करते हैं यार, एक आध तो सेल कर ही दें। पूरा दिन हो गया कोई ट्रेड नहीं हुई। तो गई थी ना, सही तुम्हारी तो गई, हाँ वो वाली, लेकिन मैंने फंडेड फॉर्म वाले अकाउंट में ली। मैं चाह रहा हूँ कि एक ट्रेड ले ही लूँ, मैं ले लेता हूँ। क्या कर रहे हैं यार तू? मैं बोल ही रहा था कि एक ट्रेड ले लूँ। शूटिंग स्टार है बहुत सही। और ये देखो कहाँ है शूटिंग स्टार, 15 मिनट में शूटिंग स्टार बन गई, क्लोज हो गई। और भाई साहब ये भी है, मैं भी कर रहा हूँ, रुको मैं भी सेल कर रहा हूँ। हक दिया। इतने तो भाई मैं सारे अकाउंट्स में ट्रेड ही ले रहा था, इतने हमारा एसएल जा रहा है। ये जो बैठे हैं ना मेरे पीछे 15 मिनट की मुझे शूटिंग स्टार बता के, पता ना कौन सी 15 मिनट की शूटिंग स्टार।
पता ना कौन से 15 मिनट की शूटिंग स्टार, तब क्या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री लेता हूँ। भाई मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, अपने हिसाब से करना, किसी के हिसाब से मत करना। देखो 15 मिनट पे शूटिंग स्टार फेलियर तो था, देखो मैं ये भी मानता हूँ, लेकिन भाई मैं देखता तो नहीं। ये देखो, ये देखो तुम कैसी कैंडल बनी है ये देखो। अब ये हाई ब्रेक करते कि एसएल चला जाएगा। और तुम्हारा कितना एसएल जाएगा? $4। अरे आ रही है नीचे, आ रही है। कहाँ आ रही है? अच्छा हाँ, तुम्हारे 5 सेकंड पहले पता चल जाएगा MT5 में क्या आ रही है, कहाँ आ रही है, हमें तो नहीं दिख रहा। हाँ यार, लॉस कम हो गया। लॉस कम हो गया तो आ रही है। अब मैं इन्हें जब भी तारीफ करूँगा जब ये नीचे आ जाएगा। बेकार है भाई, मैं तो टूट गया। ये देखो भाई कितना बड़ा है यहाँ पे ब्रेकआउट। और ये भाई साहब क्या ब्रेकआउट आया है। इन्हें देखो तुम, इन्हें देखो। सेलर को तुम्हें भी तो ट्रैप करके रखा है। हमें भी तो ट्रैप ही करा है इसने। वैसे एक बात बताऊँ ना सही भाई, अगर ये कैंडल वो बन गई ना शूटिंग स्टार, ये ट्रैपिंग हो जाएगी और बड़ी तगड़ी ट्रैपिंग होगी। मैं तो हो गए एक बार, बार बार होंगे जाने दे। ना, देखते हैं ये वाली कैंडल, देखते हैं इसका क्या होता है। चुल तोड़। देखो FMC के टाइम ना पता नहीं कितने लोगों के अकाउंट ब्लो होते हैं, पता नहीं कितने लोगों के, और वो इसी चक्कर में होते हैं। गोल्ड इतना ट्रैप करता है बहुत ज़्यादा लोग। बस ये मेरा खुद का पर्सनली एक बार खुद हुआ था, $117 का अकाउंट था, पूरा वाइप आउट। रियल अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं, FMC के टाइम। भाई किसे नहीं पता कि ट्रेंड क्या चल रहा है, बुलिश चल रहा है, ट्रेंड जो चल रहा है उसी तरफ जाना चाहिए हमें। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। जैसे मैंने कहा था कि अगर तुम्हें ट्रेड नहीं मिल रही सपोर्ट पे, रेसिस्टेंस की तरफ वो जा रहा है तो जाने दो, एक्सेप्ट करो। किसी नहीं पता, ये सारी चीज़ें सबको पता है भाई, लेकिन साइकोलॉजी। अब जब ये हमें जाता हुआ दिख रहा है ना, पहले हमने यहाँ एक ट्रेंड फाइंड की सेलिंग साइड, तब के मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था लिक्विडिटी यहाँ होती है ना कि यहाँ, लेकिन फिर भी हम यहाँ ढूंढ रहे हैं, साइकोलॉजी। ठीक है, फिर उसके बाद ये ऊपर गया, तो अभी मैं आपको बता रहा था अगर ये शूटिंग स्टार बन के नीचे आ जाती है तो हम यहाँ एंट्री ले लेंगे, तब के वो भी गलती होती है हमारी। अब देखो मैंने यहाँ रेसिस्टेंस मार्क कर दिया कि अभी वहाँ से ब्रेकआउट फेल करता है तो मैं जब ले लूँगा। सबको पता होता है ये सारी बातें, लेकिन फिर भी साइकोलॉजी ऐसी है, नहीं यार सेल करना है, सेल करना है। तब के दिख रहा है कि भाई जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है, लेकिन कहाँ चला जा रहा है ट्रेंड के साथ। अरे जब जब ट्रेंड के साथ ट्रेंड लिया ना, वो ट्रेड चला है, अगेंस्ट में लिया ना ट्रेंड, फेल है। ऐसे इतने बड़े एसएल थोड़ी दूँगा, $2-3 का। इनका तो $4 का हुआ है, मेरा $45 का हुआ है। अकाउंट साइज के ऊपर है ना, देखते हैं क्या होता है। हाँ यार, या तो अकाउंट ब्लो नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। देखो अकाउंट ब्लो नहीं करने ऐसे। भाई एक बार तो फिर से सेल करना बनता है। रेड कैंडल अगर क्लोज कर दे नीचे तो दिमाग चल गया है मेरा। मेरा तो फ्रेंड ट्रेंड है बस, ट्रेंड क्या कहने जाऊँगा भाई। या तो इस ट्रेड में मेरा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। एक ट्रेड तो देखो करना बनता है, एक ट्रेड से कुछ नहीं होता भाई, एक ट्रेड तो करूँगा। अगर ये ट्रेड हुआ सही तो ठीक है, प्रॉफिट हुआ तो लस्सी पीनी है, लॉस हुआ तो तब भी लस्सी पीनी है। देखो अरे क्या तगड़ी कैंडल आई है सही भाई, देखो। और टाइम क्या हुआ है अभी? 2:55। ये तो देखो मैं तुम्हें प्रॉफिट करके दिखाता हूँ कैसे होते हैं, लेकिन ये ट्रेड मैं अपने ग्रुप पे शेयर नहीं करूँगा भाई। मैं चाहे अपना लॉस ले लूँगा लेकिन लोगों का नहीं, ठीक है। वो बस एक प्रॉफिट में होगा तब ठीक है। यार ये नीचे आ रही है, मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई, 5% बैटरी बची है। मैं ज़रा चार्जर लेकर आता हूँ, अभी तो 2 मिनट है। A few moments later. देखो भाई फंडेड स्क्वाड वाले अकाउंट पे मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया है। ये देखो यहाँ सेल करा है 0.05 लोग, क्योंकि अकाउंट है इस टाइम लॉस में। इसके ऊपर का मेरा स्टॉप लॉस है जो कि कहीं $22 का है, $21 का है, और जो मैंने प्रॉफिट रखा है वो कहीं $42 का है, ठीक है। ये मैंने तुम्हें बता दिया है। अब इसमें प्रॉफिट हिट होता है तो अभी मैं आपको बताता हूँ, स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं आपको बताता ही हूँ। ये देखो वो ये पोजीशन है, मेरा इंस्टेंट फंडिंग का वो अकाउंट है, ठीक है। तो पोजीशन मैंने लगा दी है। लास्ट ट्रेड था ये। चले लस्सी पीने हैं? चलो चलते हैं लस्सी पीने। अब ये तो चल ही रहा है और वहीं पे इसका देखते हैं क्या बैठता है रिजल्ट। अब यहाँ पे रोने धोने से तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। चलो चलते हैं आराम से लस्सी पीने के लिए।
अब यहाँ बैठ के मैं अपनी एडिटिंग करता रहूँगा इसी वीडियो की, क्योंकि सुबह को ये तुम्हें वीडियो देखना है और ये टारगेट मैं तुम्हें दिखा दूँ। वीडियो अभी मतलब पूरा छोड़ के मत जाना, देख के जाना कि वो हमारा टीपी हिट हुआ है कि नहीं। इसे भी अकाउंट में हुआ एटलीस्ट टीपी तो टीपी होता है। वो अकाउंट पता है क्या हुआ, मैं एक फंडेड स्क्वाड का वीडियो बना रहा हूँ, एक मैंने अकाउंट ले रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक ही वीडियो में उसकी पूरी जर्नी कवर हो जाए, तो इसलिए वो वीडियो है। और वो वीडियो का पार्ट जब मैं फंडेड स्क्वाड से कोई क्या कहते हैं उसको पे आउट निकालूंगा, उस टाइम आपको पता लगेगा। वो मैंने खुद अपने पैसों से अकाउंट किया है, कोई प्रोमोटेड वीडियो नहीं होने का। अब भाई प्रोफर्म में ट्रेड कर रहे हैं तो उस प्रोफर्म का नाम तो एटलीस्ट देना पड़ेगा ना। खैर देखते हैं ये ट्रेड कैसा रहता है। असल में पता है कि जब मैं ट्रेड लेता था ना, उसमें स्टॉप लॉस और टीपी लगाने के चक्कर में इतना टाइम ही नहीं मिला कि कोई दूसरे अकाउंट में मैं ट्रेड ले पाता, इसलिए मैंने किसी दूसरे अकाउंट में ट्रेड नहीं ली। और ये देखो क्या व्यू आता है जब हम अपने कॉलोनी गेट से निकलते हैं ना, ये देखो खजूर का पेड़, ये सारी चीज़ें। लो भाई आ गया हमारा शिवा ढाबा। हम गरीबों की पहली पसंद, पास में यही पड़ता है, यहीं आ जाते हैं। यहाँ तो आते ही रहते हैं, हर रोज़ ही आते हैं, पता नहीं। यहाँ का तो लस्सी पीने आ जाते हैं, कभी शिकंजी पीने आ जाते हैं। और वो बरिस्ता दिख रहा है वहाँ पे, शेक बहुत अच्छा मिलता है। चलो भाई निकलने हैं इसमें से। ये है भाई लस्सी अंदर बैठ के पी रहे हैं हम। बाहर भी अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ मुझे कुछ अपना कंटेंट शूट करना है। और वो दिखाना ज़रा क्या पोजीशन कैसी चल रही है ट्रेड। मेरी कहाँ चल रही है ऐसा लग रहा है। अरे मतलब मुझे तो दिखाई दो कम से कम, मैं वीडियो में दिखा दूँ अपने। दिखाइयो वो ट्रेंड लाइन। ये अरे ट्रेंड लाइन छोड़ो, अभी जो मैंने ट्रेड ली थी वो इसी कैंडल के ऊपर हाई पे सेल है मेरा। एक गया एसएल, गया भाई एसएल। 2 ट्रेड्स ली, दोनों में एसएल हिट। अगर वो ट्रेड मिल जाती बहुत तगड़ी थी, लेकिन उसके चक्कर में गोल्ड में हम ट्रेड बना रहे थे, तब की अपनी स्ट्रेटजी पर कोई भी ट्रेड बनी नहीं। हमारी स्ट्रेटजी पर कोई ट्रेड नहीं थी, स्ट्रेटजी थी कि हम नीचे से लें। इतना तो मूव कर चुका है भाई, अगर हम लिक्विडिटी ऊपर ढूंढेंगे तो ऐसे लिक्विडिटी नहीं मिलने की। मुझे भी पता है, मैं आपको भी रटवा रहा हूँ, सबको पता है, लेकिन माइंडसेट, साइकोलॉजी ये कैसे ठीक करनी है। अब मेरे अकाउंट्स क्या है कि फंडेड फर्म वाले प्रॉफिट में, इसलिए मैं डरता नहीं ट्रेड लेने के लिए। अगर वो लॉस में होते मैं बहुत डरता। खैर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, अब दिखाने के लिए कुछ बचा नहीं है। और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम यहाँ पे अपनी लस्सी ख़त्म कर लेते हैं।